भारत सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज क्या है भारत बंद है, आज क्या है भारत बंद है। गुजर गए हैं 600-650 किसान गुजर गए हैं। मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि उनके लिए अफसोस श्रद्धांजलि दे दे। नमस्कार, स्वागत है आपका राजधानी न्यूज़ गुरुग्राम में। 26 नवंबर 2020 को किसान आंदोलन की शुरुआत की गई थी और एक किसान आंदोलन की शुरुआत इसलिए की गई थी, 3 कानून आए थे जो कि सरकार ने पारित किए थे। उसके बाद किसान आंदोलन की शुरुआत की गई। संयुक्त किसान मोर्चा तक शुरू से ही किसान आंदोलन का बहुत चढ़ करके जो है सहयोग दे रहा है और किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहा है। इसीलिए संयुक्त किसान मोर्चा दल ने 27 सितंबर यानी आज के दिन में जो है भारत बंद करो का ऐलान किया था। इसीलिए हम गुरुग्राम की बहुत जगह पर गए और जानने की कोशिश की कि ये जो आंदोलन है किस तरीके से सफल रहा है। किसान आंदोलन को शुरू हुए लगभग 10 महीने होने को आए हैं, मगर सरकार और किसान के बीच होने वाले इस आंदोलन का कोई हल होता नहीं दिख रहा। 26 जनवरी को हुए हंगामे के बाद किसानों की तरफ से यह आंदोलन काफ़ी हद तक शांति से चलता आ रहा है, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद करो के ऐलान के बाद आज भारत बंद का किसानों और बाकी विपक्षी पार्टियों ने पूरा सहयोग दिया। गुरुग्राम में भी भारत बंद के इस दिन काफ़ी बदलाव देखने को मिले। गुरुग्राम शहर के अधिकतर इलाकों में पुलिस और सीआरपीएफ के जवान देखने को मिले। वहीं गुरुग्राम में मिनी सेक्रेटेरिएट के पास पिछले 300 दिनों से आंदोलन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसानों ने भी भारत बंद के इस दिन को पूरी तरीके से सफल बताया है। आज किसान आंदोलन को 10 महीने हो चुके हैं। सरकार की जो जन विरोधी नीतियां हैं, किसान विरोधी नीति है, मजदूर विरोधी नीति हैं, उनके विरोध में आज का भारत बंद था और भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। आज गुरुग्राम में जितने भी आसपास गांव हैं सभी में धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। गुरुग्राम में भी सभी किसान संगठन कमला नेहरू पार्क में इकट्ठा हुए थे और इकट्ठा होकर सदर बाज़ार में गए थे। सदर बाज़ार में पूरा सभी दुकानदारों ने अपनी दुकानें भारत बंद के समर्थन में बंद की और भारत बंद पूरी तरह से सफल रहा। सर, जैसे कि आज भारत बंद सफल रहा तो आगे किसान मोर्चा तो क्या करना चाहिए? आगे की जो भी रणनीति है संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी, उसमें बैठक करके आगे की रणनीति बनाई जाएगी और जब तक ये तीनों काले कानून रद्द नहीं हो जाते और एमएसपी की गारंटी का कानून नहीं बन जाता, ये आंदोलन जारी रहेगा। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो सर, यहाँ पर ये आंदोलन कब से चल रहा है? ये यहाँ पर जो है ना 305 दिन हो गए और मैं सीआरटी का जिला प्रधान गुड़गांव का होने के नाते आप पत्रकार के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज जो है ना पूरे भारत में बंद का संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरा भारत बंद है। गुड़गांव में हम सुबह जो है 9 बजे बाज़ार में पहुँचे थे। सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और जो है ना आगे हम बढ़ते चले गए, जहाँ हमारा पूरा व्यापारी भाइयों ने, दुकानदार भाइयों ने, सब ने पूरा सहयोग किया। आज की इस बंद में ट्रेड यूनियन के सभी जो है ना संगठन, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा, सीआईटीयू, एटक, इंटक और सीआईटीयू संबंधित आंगनवाड़ी, मिड डे मील, आशा वर्कर और सभी संगठन इसमें शामिल है। और किसानों के जो काले कानून हैं उनको रद्द किया जाए। जब तक काले कानून रद्द नहीं होंगे जन संगठन लगातार जो है इसमें भागीदारी करते रहेंगे। आज के बंद का पूरा जो है ना सहयोग दिया है सभी संगठनों ने और आगे भी जो है ना संघर्ष हमारा जारी रहेगा। किसान मतलब आप आंदोलन कर रही हो, इतनी एजेड होने के बावजूद किसान आंदोलन के विषय में क्या कहेंगे? मैं एक तो किसानों की बेटी भी हूँ जी और अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की लीडर भी हूँ जी मैम। और मैं सर्व कर्मचारी संघ से भी मैं जुड़ी हुई हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी कि इसने जो तीनों कानून मतलब पास करे हैं ना, एक महामारी के टाइम में ये अच्छा नहीं किया और इसको रद्द करे और जो 2020 में इसने बिजली बिल बढ़ाए हैं उसको भी रद्द करे और किसानों जो गुजर गए हैं 600-650 किसान गुजर गए हैं, मोदी ने एक शब्द भी नहीं बोला कि उनके लिए अफसोस श्रद्धांजलि दे दे। वो अपनी नेतागिरी के लिए कह रहे हैं कि मुझे वोट दो वोट दो। इसको मतलब हिलाना है, इसकी सरकार हमने गिरानी है। पिछले 1 साल से चल रहा किसान आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा। सरकार किसानों की बातें नहीं सुन रही, जो कि किसानों का कहना है।
ऐसे में आज 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुरुग्राम में भी बहुत सारे किसान लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अभी कुछ लोगों से बात की हमने, तो ये पिछले 300 दिन से यहाँ पर जो है आंदोलन कर रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा समस्याओं का यहाँ पर किसानों को भी सामना करना पड़ रहा है। पिछले 1 साल से जो है किसानों की समस्याओं में सिर्फ सरकार की तरफ से बैठकें की गई हैं और इनकी समस्याओं को सुना भी गया है, लेकिन अभी इसका कोई समाधान नहीं निकल पाया है। हम यहाँ पर कुछ किसानों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे 1 साल के इस आंदोलन में उन्हें किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ा है और अगर आगे चलकर इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता तो किसान जो है क्या कदम उठाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर महिलाएं भी हैं, दोपहर का वक्त है और काफ़ी गर्मी का माहौल भी है। आप हमारे साइड में देख सकते हैं सीआरपीएफ के जवान भी हैं तैनात यहाँ पर। और आज जो है 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया गया था, तो मुख्य लोग यहाँ पर आए हुए हैं और ये जो आंदोलन है एक प्रकार से सफल साबित हो रहा है। आज का दिन जो भारत बंद का दिन है वो सफल साबित हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 1 साल में किसान जो हैं यहाँ पर किन किन समस्याओं को से गुजरना पड़ा है और इनकी क्या क्या मेन अब समस्याएं रही हैं, क्योंकि सरकार ने अपनी तरफ से ये बात कही थी कि वो किसानों से सिर्फ बातचीत करना चाहते हैं, आंदोलन एक रास्ता नहीं है। लेकिन किसानों का कहना है कि अभी पूरी तरीके से बात साफ नहीं हो पाई है, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है। तो हम सर आपका नाम जानना चाहेंगे पहले। किसान नेता धान सिंह तंवर। जी सर, तो सर आप जो ये किसान आंदोलन कर रहे हैं पिछले 1 साल से, तो आपका मतलब क्या क्या समस्याओं का इनमें सामना करना पड़ा है? देखिए, सबसे पहले तो ये काले 3 कृषि कानून जो बनाए हैं सरकार ने, ये किसानों के सलाह मशवरे के बगैर बनाए। उसका खास आक्रोश है किसानों में। जो छोटे किसान और मजदूर और व्यापारी, उनके लिए ये सरकार नकारात्मक सोच रखती है। और आज का ये भारत बंद सफल हुआ। गुरुग्राम एनसीआर के अंदर सदर बाज़ार सारा सुबह बंद हुआ। लोगों की मंशा है कहीं ना कहीं सरकार के विपरीत है। कुछ लोग हैं उन्होंने भी आज अपनी दुकानें बंद करी। जब तक किसान आंदोलन चलेगा, हम तय दिल से पूरे परिवार के साथ हम इस आंदोलन पर हैं। हम तो यहाँ अपने घर में बैठे हैं, जो सिंगू बॉर्डर पर या बॉर्डरों पर जो लोग बैठे हैं अपने घर से 300 किलोमीटर की दूर में बैठे हैं, घर का काम काज छोड़ के बैठे हैं। तो हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं। सरकार अपनी हरदर्मी पूरी कर ले, हम इस सरकार को आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे। किस वजह से नहीं छोड़ेंगे? मतलब किस राजनीतिक कारण की वजह से कि अभी राजनीति का इसमें मतलब क्या है? नहीं, जैसा हम सरकार के बनाए 3 कानूनों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे जी। सरकार ने मजदूरों के खिलाफ जो 4 कोड बनाए हैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक सरकार अपनी हठधर्मी पे है, हम इस सरकार को बता देंगे कि आज तक तुमने किसी और का आंदोलन देखा होगा, किसानों का आंदोलन नहीं देखा। किसान जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होंगे, किसान वापस नहीं जाएंगे। हमारी लाशें जा सकती हैं, हम नहीं जाएंगे। हमारा सिंगू बॉर्डर पर हमारा हेडक्वार्टर है जी। वहाँ से जो भी आदेश आता है हम उसको लागू करते हैं। यहाँ गुड़गांव में हम जो आदेश वहाँ से आता है उसी को हम पूरा करते हैं। प्रशासन को आज तक हमारे से कोई शिकायत, गुड़गांव प्रशासन बता दे, कोई डिसिप्लिन आज तक हमने नहीं किया। सर ये एक बात बताइए, 3 कार्य जो आप कानून बता रहे हैं, इसमें सबसे मेन मुद्दा जो है इन तीनों में सबसे जो परेशान करने वाली बात है वो क्या है सर आपकी तरफ? सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि सरकार ने मंडियां बंद कर दी जी। सरकारी एफसीआई को बंद करने जा रही है। हम लोग मजदूर हैं, खरीद करके खाने वाले हैं। हमें सरकार से सस्ते दामों पर राशन मिलता है। जब सरकार खरीदेगी ही नहीं तो हमें देंगे कहाँ से? और ये पूरा सारा बाजार मंडियों का जो प्राइवेट मंडियाँ होंगी उनमें बड़े बड़े पूंजीपति सारे अनाज को खरीद करके गोदामों में बंद करेंगे और लिफाफों में बेचेंगे। हमें तो अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता है, वो लोग क्या खाएंगे। ना मजदूरी बची,
हम लोग किसान हैं, किसानों के खेत में काम कर लेते हैं। और जब ये हमारी ज़मीन बड़े बड़े पूंजीपति ले लेंगे, वो मशीनों से काम कराएंगे, हमारी मजदूरी भी गई और हमें जो सस्ते में अनाज मिलता था वो भी गया। हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कोसेंगी अगर आज हम आंदोलन नहीं करें तो यहाँ पर और जैसे कि आपने इनकी समस्याएं सुनी, हमने किसान आंदोलन पे जो ये किस काले कानून जो बताए जा रहे हैं इसके विषय में हमने आपको इनके माध्यम से बताने की कोशिश की। यहाँ पर और भी लोग हैं जो कि बातें करना चाहते हैं और कुछ कहना चाहते हैं अपनी तरफ से। तो सर, आप किसान आंदोलन के विषय में आज भारत बंद था, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसानों का ये जो भारत बंद का कॉल था, आज उसको पूरा किया गया है। और भारत बंद का जो आह्वान था उसके तहत पूरा हरियाणा के लगे हुए बॉर्डर है, यूपी है, पूरे भारत के अंदर आज जगह जगह देखा जाएगा जा रहा है किसानों का हर जगह पे बड़े पैमाने पर एक जो है ना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज किया गया है काले कानूनों के खिलाफ। और केंद्र सरकार को आगाह किया गया है कि अतिशीघ्र जो है ना इन तीनों काले कृषि कानूनों को रद्द करके और जो है ना इनको रद्द कर दे और जो मिनिमम समर्थन MSP जो है उस पर कानून बना करके किसानों को राहत दे करके इनको आज भी समय है, केंद्र सरकार इनको आज भी जो है इज्जत के साथ घर भेज सकती है। लेकिन इस प्रोटेस्ट को लंबा चलाना केंद्र सरकार की इसमें राजनीति है। आप किसान प्रोटेस्ट को बार बार ये कह करके जोड़ देते हैं कि किसान राजनीति कर रहे हैं। किसान राजनीति नहीं कर रहा है। राजनीति देखा जाए तो एक तरीके से जो हर वोटर है, ये लोकतांत्रिक देश है, इसमें वोट करने वाला भी राजनीति करता है। वो भी कैंडिडेट्स को देख करके, राजनीतिक दलों को देख करके ही वोट करता है। तो राजनीति तो वहीं से शुरू हो जाती है। रही किसानों की राजनीति से, तो किसी भी राजनीतिक दल ने समर्थन बेशक किया है, लेकिन किसानों के मंच से किसी भी राजनीतिक दल को चढ़ करके किसान मंच से बोलने नहीं दिया गया है। और ये स्पष्ट होता है कि किसान का कंधा यूज़ नहीं कर सकते कोई भी राजनीतिक दल। किसान अपनी मांगों को लेकर के बैठा हुआ है, क्योंकि किसानों के आगे जीने और मरने की व्यवस्था है। किसान के लिए ये तीनों काले कृषि कानून न केवल किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, गरीबों के लिए भी। तो किसान अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा, मज़दूरों और जो गरीब लोग हैं उनके हकों की, जो उनके हक मारे जाएंगे भविष्य में, तो उनके लिए भी लड़ रहा है। किसान अपने हक की लड़ाई तो कभी भी सरकार को जो है ना बात दे करके कर सकता था, लेकिन आज जो ये शांतिपूर्ण आंदोलन है, क्योंकि महात्मा गांधी का देश है और ये जो गोडसे को भगवान मानने वाले की सरकार है, तो ये सर आपने गोडसे को भगवान मानने की सरकार कही, अभी किसान आंदोलन की बात कहीं ये आप सीधा का सीधा वार बीजेपी पर तो नहीं कर रहे सर? देखिए, बीजेपी की सरकार है तो दोष किसी और पर दिया नहीं जा सकता। और चूंकि इसके मुखिया मोदी जी हैं और जो बहुत बड़े कॉरपोरेट घरानों के जो है ना मित्रता निभाते हुए उन्होंने देश के आज किसान को, मजदूर को रोड पे ला करके रख दिया है। आज गरीबों की दयनीय हालत हो गई। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में इनसे कुछ किया नहीं जा रहा। इनसे जो है ना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे कुछ नहीं किया जा रहा। सारा बजट कैसे CSR का फंड जो है ना कैसे लूट मचा रखी है देश में। आज RBI का खजाना तक लूट करके ये लोग खा गए। बड़े बड़े पूंजीपति घरानों का जो है ना इन्होंने लोन जो है ना माफ़ कर दिया और किसानों का ऋण इनसे माफ़ नहीं होता। बिजली के बिल किसानों के माफ़ नहीं होते। ये किस तरीके से किसान हितैषी सरकार है। और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बैठा करके बीजेपी कहती है कि भाई ये हमारे किसान हमारे साथ हैं। किसान उनके साथ नहीं, वो बीजेपी के जो कुछ अंधभक्त लोग हैं या कुछ निजी स्वार्थ के लिए जो बीजेपी से जुड़े हुए उन लोगों को बैठा करके किसान कह करके बीजेपी जो है ना किसानों को दो फाड़ करना चाहती है। तो राजनीति तो किसानों के नाम पर बीजेपी कर रही है, न कि कोई और कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने सीधा का सीधा वार एक राजनीतिक पहलू बताते हुए कहा कि बीजेपी जो है ये जो किसान आंदोलन है, इनकी लड़ाई किसान आंदोलन के साथ साथ बीजेपी से भी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो किसान आंदोलन चल रहा है काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और हम आपको बताना चाहते हैं कि ये काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं। अभी हमने किसी से बात की थी तो वो कह रहे थे कि पिछले 300 दिन से ये यहाँ पर उपस्थित हैं। तो किसी कृषि कानून को लेकर आज भारत बंद का फैसला किया गया था, यानी कि 27 सितंबर को पहले ही संयुक्त किसान मोर्चा दल की तरफ से ये कहा गया था कि भारत बंद 27 सितंबर को होगा। और गुरुग्राम में हम यहाँ पर आए हुए थे तो हमने देखा कि गुरुग्राम में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मार्केट बंद था, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर मार्केट खुले हुए थे।
और अगर हम देखें तो हर जगह पुलिस की तैनात थी और पूरी तरीके से पुलिस भी सतर्क है। तो आप तो देख सकते हैं कि एक तरीके से ये जो भारत बंद का जो ऐलान किया गया था गुरुग्राम में, ये सफल भी रहा है और दूसरी तरफ लोगों को इस चीज़ की इतनी जानकारी भी नहीं थी। तो किसान आंदोलन जो है पिछले कुछ महीनों से लगातार चलता आ रहा है और किसानों की मांगों पर सरकार भी अपनी राय रख रही है, किसानों से कह रही है कि वो लगातार बातचीत का रास्ता अपनाएं और किसान आंदोलन को जल्द से जल्द बंद करने की कोशिश करें। और किसानों का कहना है कि जब तक इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, 3 कानूनों को अच्छे तरीके से किसानों के हित में नहीं रखा जाएगा, तब तक ये जो है आंदोलन चलता रहेगा। तो मेरे सहयोगी साहिल के साथ मैं मुदित गोस्वामी, गुरुग्राम।